क्या हो रहा है? हेनरी कौन है? क्या सच में हेनरी एलिंगटन खानदान से होने का नाटक कर रहा है? अब क्या करें जूलिया के पापा? मिस्टर चैंडलर, आखिर हेनरी किस परिवार से है? मैडम, हेनरी साहब एलिंगटन खानदान के इकलौते वारिस हैं, जो पूरे देश को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। प्लीज मुझ पर विश्वास रखिए। क्या हिम्मत कैसे हुई? पहले तो एवरमोर ग्रुप के सीनियर होने का नाटक, और अब हेनरी को सीधा एलिंगटन परिवार का वारिस बना दिया। जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? ए रॉजर, तुम और तुम्हारे परिवार में इतनी हिम्मत कब से आ गई? तुम हमारे सामने आकर दिखाना चाहते थे ना। अब तो खेल खत्म। एलिंगटन खानदान से रिश्ते का नाटक बंद करो। क्या? मेरी बहन की तो तुमसे शादी करके किस्मत ही फूट गई। एक तो बेटी ऐसी, ऊपर से उस लड़के से शादी कराने चले हो। वो कुछ पैसे देने के लायक तो है नहीं, और नाटक कर रहे हैं एलिंगटन खानदान से होने का। तुम दोनों भी इस नाटक में मिले हुए हो। कोई नाटक नहीं। इलाके में आकर बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? देख क्या रहे हो? बाहर निकालो क्या इन्हें। कहा? तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। ए, छोड़ो, क्या कर छोड़ो रहे हो? मुझे। छोड़ो, छोड़ो ना। बस बहुत हुआ। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। जब एलिंगटन परिवार को खबर होगी तो इनकी शामत आएगी। हम दोनों को एक काम करना चाहिए। अब इन सब के सामने हमें ये ऐलान कर देना चाहिए कि हम इनसे रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं। एलिंगटन खानदान की खातिर हम इनसे मुंह मोड़ रहे हैं। इससे हम बेगुनाह साबित होंगे और तभी हम दोनों सेफ रहेंगे। हाँ, सही कहा। हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप हाँ, बोलो। सुनो, मैं एलिस जोन सबके सामने ऐलान करती हूँ कि हम इनसे या इनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आज के बाद इनका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। भले ही हम बचपन से दोस्त हैं, पर हमारे परिवार पहले ही अलग हो चुके हैं। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरे पति ने बताया ही है कि ये आदमी एवरमोर ग्रुप के हेड होने का ढोंग कर रहा है। प्लीज सर, अगर हेनरी हमारे बारे में इतना ही सोचता है तो हमें सबके सामने इतनी बेइज्जती क्यों झेलनी पड़ रही है? और सच क्या है? आप सच में एलिंगटन खानदान से जुड़े हुए भी हैं या नहीं? बेटा, तुम ही उससे बात करो ना। पूछो उससे ये सच है कि झूठ, ताकि हम जल्दी यहाँ से निकल सके। मिस्टर ग्रे, विश्वास कीजिए मिस जूलिया, हेनरी साहब सच में एलिंगटन परिवार से ही है। चाहे कोई कितनी भी बातें बना ले, सच कभी नहीं बदलेगा। यकीन कीजिए। मुझे तो लगता है इन सब का आपके खिलाफ चले जाना, इसमें आपका ही फायदा है। आपके लिए ही अच्छा है, नुकसान तो इनका है। आप क्या? मेरी बात मानिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद आपको इतना कुछ सहना नहीं पड़ेगा। एवरमोर ग्रुप और एलिंगटन परिवार को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ऐसे लोगों से वो नफरत करेंगे। उनका नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। इनका पर्दाफाश करने वाले को वो जरूर एक इनाम देंगे। आज ये मौका हमें मिला है, किसी भी तरह से इसे गंवाना मत। इसका मतलब अगर मैं सच बताऊंगी तो मैं एवरमोर ग्रुप के किसी बड़े ऑफिसर की नजर में आ जाऊंगी। उसके बाद मैं और अमीर बन सकती हूँ। हाँ, इतना अच्छा मौका मैं किसी और को नहीं छीनने दूंगी। चलो, मैं भी देखती हूँ ये कैसे आगे बढ़ती है। मैं खुद जाकर सबकी रिपोर्ट करवाऊंगी और इनके कब्र खोदूंगी। सुन लीजिए सब लोग, मैं कल खुद जाकर जूलिया और उसके आशिक की कंप्लेन करूंगी कि ये लोग एलिंगटन खानदान से रिश्ते का ढोंग कर रहे हैं। कल रात इसने मुझे भी ड्रामे में शामिल होने को कहा, वो तो मैंने साफ मना कर दिया। मारिया, तुम? मैडम, इस पर गुस्सा मत कीजिए। हेनरी साहब तो आपसे 10 साल पहले भी शादी करना चाहते थे, पर कोमा में चले जाने के कारण इतनी देर हो गई मैडम। पर अब जब उन्हें होश आ गया है, इसलिए आज वो आपके सुख दुख में खड़े रहना चाहते हैं। जूलिया, तुमने मुझे 10 साल तक संभाला और अब से मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा। मिस्टर ब्रूक, देखिए इनके असली चेहरे बाहर आ रहे हैं। एक एक धोखेबाज है। सोचिए, अगर आज इन्होंने असली रंग नहीं दिखाया होता तो कल को आपका नाम एलिंगटन खानदान के साथ जुड़ने के बाद ये आपका फायदा उठाते, इस्तेमाल करते। आपका खून चूसने वाले लीच की तरह हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग आस्तीन का सांप हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं। ये पीठ में खंजर भोंकने वाले लोग हैं। पापा, मुझे लगता है मिस्टर ग्रे सही कह रहे हैं। हमें इनसे रिश्ता टूटने का दुख मनाने की जरूरत नहीं है। मैडम, मेरी बात सुनिए। इन लोगों ने तो ऐलान कर ही दिया है, तो देर किस बात की? आप भी इन्हें बाहर निकाल दीजिए। वैसे भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। पोल खुलने वाली है, फिर भी इनकी अकड़ तो देखो। कौन है वो जो एलिंगटन और एवरमोर का नाम इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, ये कौन है? ये कहीं है क्या? समझ नहीं आ रहा। अच्छा, किसमें इतनी हिम्मत है जो एलिंगटन और एवरमोर खानदान का नाम इस्तेमाल कर रहा है? वो रहा, वो बुरा आदमी, चैंडलर ग्रे। यही है वो। ये कह रहा है कि एवर ग्रुप को इस लड़की के नाम करना चाहता है।
मैंने तो इसे कभी कंपनी में नहीं देखा। अब आप ही कुछ सच बताइए। मैं पिछले 10 सालों से एवरमोर ग्रुप में काम कर रहा हूँ। मैंने तो इसे नहीं देखा। मैं इकलौते चेयरमैन को जानता हूँ जो 28 साल के हैं और उनका नाम है मॉरिस ग्रे। मैंने तो कभी किसी चैंडलर ग्रे का नाम नहीं सुना और तुम सीधा आकर मालिक होने का दावा कर रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम हमारी कंपनी को किसी और को कैसे। कहा एवरमोर ग्रुप के चेयरमैन सिर्फ 28 साल का है और उसका नाम मॉरिस ग्रे है। एक मिनट जरा रुकिए। क्या हेनरी साहब की सेवा मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ? मिस्टर मॉरिस, हम यूं ही हेनरी साहब की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकते। सही कहा, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि वो 28 साल की उम्र में चेयरमैन बन गए, पर उनके एलिंगटन खानदान से काफी उठना बैठना है। एक बार मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला था। अब से तुम जब भी उनसे मिलो कुछ बेवकूफी मत करना और हमेशा उन्हें सर कहकर बुलाना, समझे ना? हाँ सर, समझ गया। और तुम लोगों ने एक्टर्स हायर करके जो नाटक रचा है, इस हरकत का अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुमने जो एलिंगटन खानदान से रिश्ता जोड़ने का नाटक किया है, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। और याद रहे, ये सजा मौत होगी। अरे बेटी, अब हम क्या करेंगे? रुक जाओ। हाँ सर। अब तुम मुझे लेकर जाओगे। मैं? जिस एवरमोर ग्रुप को तुम संभाल रहे हो, वो आज से मैं अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर, मैंने इस कंपनी पर बहुत मेहनत की है। ये तो खुशी की बात है कि आपने मिस जूलिया को तोहफे में देने के लिए इस कंपनी को चुना और उन तक ये तोहफा पहुंचाने के लिए मेरे फादर को चुना। हमारा ये सौभाग्य है। आज से साउथ अफ्रीका की सारी कंपनीज की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। अब अच्छे से मेहनत करना। जी सर। मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। एलिंगटन खानदान के साथ रहकर मैं और बड़ा आदमी बन सकता हूँ। हेनरी साहब, एवरमोर के जनरल मैनेजर मिस्टर बेन और जूलिया मैडम की फैमिली के बीच कहासुनी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि मिस्टर चैंडलर ग्रे नाटक कर रहे हैं, इसलिए वो सबको बातें सुना रहे हैं। शांत हो जाइए सर। शांत हो जाइए सर। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, इस मामले को मैं देखता हूँ। जूलिया, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ठीक है, मैं समझ गई। मारिया, हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जूलिया, अब ये नाटक बंद भी करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती हूँ, एक लाचार और निकम्मा इंसान है वो। मासी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम जैसे लोगों पर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। दीदी, हमारा खून का रिश्ता है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। रिश्तेदार मदद के लिए होते हैं, बराबरी का रिश्ता होता है। पर तुम ठहरे गरीब, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मिस्टर बेन, मेरा और मेरे पति का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज हमें गलत मत समझिए। ओह मिस्टर बेन, मैंने इन सारे लोगों से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब हमारा भी इनसे लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं? हेलो हेनरी, हाँ सुनो, इनकी सच्चाई मॉम डैड के सामने आ गई है। हमें अब इनसे रिश्ता नहीं रखना, पर ये अब भी तमाशा कर रहे हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रही हो जूलिया। क्या हुआ, बात नहीं बन रही है क्या तुम्हारी? ऐसे तो नहीं बचोगे, सजा तो मिलकर रहेगी। उल्टी गिनती शुरू। हमें तुम जैसे लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ओ बुढ़ाऊ, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। बताओ, तुम्हारा एवरमोर ग्रुप से क्या नाता है? हद में रहे बुढ़े। कौन हो तुम? मैं मार्केटिंग मैनेजर बेन जेलर हूँ, मुझे चेयरमैन ने अपॉइंट किया है। आई बात समझ में? पर अब से तुम्हारी नौकरी गई समझो। अच्छा, तुम निकालोगे? तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? अबे बुढ़े, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तो दोस्त जमाओगे? जिस एवरमोर ग्रुप के चेयरमैन की तुम चमचागिरी कर रहे हो ना, वो मेरा बेटा है। अब तुम तो गए काम से। तेरी तो। हे, ये सब क्या चल रहा है? हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, जिंदगी भर पछताओगे तुम। अरे बुड्ढे, सटिया गया है तू। एवरमोर ग्रुप का सीनियर होने का ड्रामा बंद करो।
और तो और तुम खुद को चेयरमैन का बाप बता रहे हो। गंदी मौत मरोगे। और तुम बेवकूफ लड़की तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। पर सिर्फ सुंदर होने से क्या होता है? सुंदर हो तो क्या एलिंगटन खानदान की बहू बनने की कोशिश करोगी? अब झुको और मेरे आगे नाक रगड़ो। हो सकता है मुझे तुम पर रहम आ जाए। शायद मैं तभी तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगा। बदतमीज! तुम लोगों को यही लग रहा है ना कि हम नाटक कर रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में सच सामने आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? लोगों को यही लग रहा है ना कि हम नाटक कर रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में सच सामने आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखो मेरी बात मानो, अभी सबसे माफी मांग लो वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो जूलिया, मिस्टर बेन की बात मान लो और सबसे माफी मांग लो। ना जाने वुहान की कितनी सुंदर लड़कियां इनके आगे पीछे होंगी। अपने उस बेकार बॉयफ्रेंड को छोड़ो और इनके पास चली जाओ। मेरी बात मान लो। अगर तुम्हें ये इतने ही पसंद है तो तुम ही इनके पास चली जाओ ना। तुम्हें तो और कौन कौन है जो ये नाटक कर रहा है? जल्दी सामने आओ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा। नहीं 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 नहीं। हम तो इन्हें जानते भी नहीं। हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्लीज हमें जाने दो। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए सब सच बता दो। सुनिए सर, हमने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। प्लीज आप समझिए ना बात को। ओह, रिश्ते तोड़ दिए? वो तो अभी तोड़े ना, पहले तो साथ थे। तुम लोगों को भी बराबर सजा मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ हमें माफ कर दीजिए। सर, हमें दीजिए। जाने प्लीज दीजिए। हमें छोड़ दीजिए सर। ओह नहीं, ये चेयरमैन है। अब पता चलेगा। बेन, तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो? सॉरी सर, गलती हो गई। किसी को सजा देना या ना देना, ये सब चेयरमैन के हाथ में है। सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग हमसे बदला लेना चाहते हैं और ये बुढ़ा आदमी आपके पापा होने का नाटक कर रहा है। देखिए जरा इसे। अब बोल बुढ़े, हमारे चेयरमैन यहाँ आ गए हैं, उनसे माफी मांग। डैड, ये सच में उनके डैड थे? ये सच में उनके डैड है। डैड, आप ठीक तो है ना? क्या आपने इन्हें डैड बोला? याद रखना, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डैड, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? तुम मेरी फिक्र मत करो। फिक्र तो अब मुझे इस मैनेजर की हो रही है। जब मिस्टर हेनरी को ये सब पता चलेगा तो वो इसका क्या हल करेंगे ये सोच भी नहीं सकता। मतलब ये बुढ़ा सच में चेयरमैन के डैड है? ओह नहीं, अब हम नहीं बचेंगे। मिस्टर बेन, सारा सच सामने आ गया है। सोचो अब तुम्हारे साथ क्या होगा। जूलिया मैम, मैं गलत था, सब मुझे लोग ध्यान माफ कर दीजिए। दीजिए। मिस्टर प्लीज। हेनरी एलिंगटन मिस जूलिया और उनकी फैमिली के लिए शादी का पहला गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। एलिंगटन परिवार ने ब्रूक परिवार के लिए शादी में देने के लिए 3 गिफ्ट तैयार किए हैं। ब्रूक परिवार के लिए पहला गिफ्ट जल्दी पेश करो। हाँ? इतने पैसे? हाँ? प्लीज डैड, आप इस शादी के लिए मान जाइए। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ज्यादा है बेटा, हम ये नहीं ले सकते। हेनरी, ये सच में बहुत ज्यादा है। पहले एवरमोर ग्रुप, अब इतना सारा कैश। मैं इतना कुछ नहीं ले सकती। जूलिया, मेरी नजरों से देखो तो तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो। जूलिया, अगर तुम ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। जब से मुझे होश आया है, मैं 1 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। जिस पल के लिए 10 साल इंतजार किया, आज आखिर वो दिन आ ही गया। मेरी प्यारी जूलिया, क्या तुम मुझसे शादी